हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोंगोडीबी CRUD ऑपरेशंस। ठीक है, CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सो दिस इज़ द फेज 2 और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इंसर्ट ऑपरेशंस के बारे में बताने वाला हूँ। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने मोंगोडीबी शेल कवर करा था और जाना था कि कैसे वहाँ कमांड्स के थ्रू हम काम करते हैं, क्या बेसिक कमांड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। ठीक, तो इसमें हम जनरली इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी क्या होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा ये हमने मोंगो डीबी शेल का जो ट्यूटोरियल था उसमें भी कवर कर लिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम टू द टेक लर्निंग विद रजत। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा थ्योरेटिकल वे में, और फिर हम अपने मोंगो डीबी शेल पे चल के विद द हेल्प ऑफ कमांड्स देखेंगे कैसे डेटाबेस में हम चीज़ों को इंसर्ट करते हैं। तो अगर हम क्रड की बात करते हैं, व्हाट इज क्रड इन मोंगो डीबी, तो क्रड ऑपरेशंस के ओवरव्यू में आता है कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं। तो क्रिएट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोंगो डीबी मेथड्स इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, और रीड के लिए क्या यूज करते हैं, फाइंड वन एंड फाइंड। ठीक, और अगर हम अपडेट की बात करते हैं तो अपडेट में हम यूज करते हैं अपडेट वन एंड अपडेट मैनी, और डिलीट के लिए डिलीट वन एंड डिलीट मैनी, ये हम यूज करते हैं। तो आज का जो फोकस है वो मेनली क्रिएट ऑपरेशंस के बारे में, यानी कि क्रिएट का मतलब होता है इंसर्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्री रिक्विजिट देखें इंसर्ट से पहले, तो प्री रिक्विजिट वही है जो इससे पहला ट्यूटोरियल था। उसके जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उन रिक्वायर्ड स्टेप्स में क्या क्या आता है, लाइक मोंगोडीबी सर्वर रनिंग। आपका मोंगोडीबी सर्वर आपके पास होना चाहिए जिसको मोंगोडी बोल देते हैं। मोंगोडीबी शेल मोंगोस कनेक्टेड होनी चाहिए, और डेटाबेस सेलेक्टेड यूजिंग यूज माई डीबी, ये 3-4 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ मैं कंपास पे ही आपको सीधे बताऊंगा शेल पे कैसे हम काम करते हैं। ये हो गया इसका प्री रिक्विजिट। आगे अगर हम सबसे पहले देखें तो देखो जेसन डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो ऑलरेडी फर्स्ट ट्यूटोरियल में भी कवर कर दिया गया था कि जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और जेसन में जनरली क्या होता है कि एक की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा को इंसर्ट किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में देखा, जैसे नेम, एज, कोर्स, एक्टिव, कुछ भी है और उसके साथ उसका आंसर, तो ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में इस तरह से जेसन का एक स्ट्रक्चर होता है मोंगो के अंदर, की वैल्यू पेयर्स। और वैल्यूज में इसके स्ट्रिंग, नंबर, बुलेंस, एरेज, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो फिर आता है आपका बीसन वर्सेस जेसन। बीसन बेसिकली मशीन के लिए होता है जिसको हम बाइनरी जेसन बोल देते हैं। ठीक है, तो बीसन आपका बाइनरी जेसन है, और ये मोंगो डीबी का एक इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट है। ये क्या है, मोंगो डीबी का एक इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट। तो इसका क्या फायदे हैं, इट इज़ फास्टर ट्रेवर्सल एंड क्वेरी। फास्टर ट्रेवर्सल और क्वेरी के लिए इसको यूज़ करता है। दूसरा, एडिशनल डेटा टाइप सपोर्टेड, इसमें एडिशनल डेटा टाइप सपोर्टेड रहता है। तीसरा है इसका एफिशिएंट स्टोरेज। ठीक, ये एक एफिशिएंट स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, यानी कि हम जेसन कोड लिखेंगे और जेसन को मोंगो डीबी बीसन में कन्वर्ट कर देता है इंटरनली। फिर अगर हम बात करें इंसर्ट वन मेथड, तो देखो इंसर्ट वन मेथड काम कैसे करता है, यहाँ पे पहले आप सिंटेक्स देखिए, फिर हम इसी चीज को मोंगो डीबी शेल पे जाके कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ इंसर्ट की बात कर रहे हैं तो ये सिंटैक्स होती है, आप सिंटैक्स देख पा रहे हो, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट इंसर्ट वन। अगर आपको कोई एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप इसको यूज करोगे। ठीक है, मतलब कलेक्शन का नेम और इंसर्ट वन। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट है विद इन करली ब्रेसेस, तो उस स्कोप के अंदर या उस करली ब्रेसेस के अंदर आप इस तरह लिखते हो, डीवी डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन। सपोज स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आपका कलेक्शन नेम है, तो नेम हो गया, एज हो गया, तो एक की वैल्यू पेयर की फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर कर दिया गया। अब इंसर्ट वन के आउटपुट की अगर हम बात करें तो जब आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे तो कुछ इस तरह से आउटपुट आपको मिलता है कि लाइक एक्नॉलेज्ड ट्रू, इंसर्ट आईडी एंड ऑब्जेक्ट आईडी, इस तरह से। ठीक, तो चलिए, और यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट एक चीज और है, यहाँ पे देखिए एक लास्ट में लिखा है ना एक्नॉलेज्ड ट्रू, का मतलब है इंसर्ट सक्सेसफुली, और इंसर्ट आईडी, इंसर्टेड आईडी का मतलब है यूनिक आईडी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। ये जो इंसर्ट आईडी है ये यूनिक आईडी और इसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब आईडी फील्ड का काम क्या होता है इन इंसर्ट ऑपरेशन, तो इंसर्ट ऑपरेशन के अंदर आईडी फील्ड का काम है कि ऑटोमेटिकली एडेड बाय मोंगोडीबी, इसको मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली ऐड करता है। ये एक्ट एज अ प्राइमरी की तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट आईडी आपका हेक्साडेसिमल टाइप का होता है एंड कैन प्रोवाइड कस्टम आईडी इफ नीडेड। तो ये सारी चीजें इसके अंदर, यानी कि आप इस तरह से लिखोगे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, तो आईडी इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी कि इट वर्क्स एज अ प्राइमरी की। अब सबसे पहले इंसर्ट वन तक हो गया।
अब इंसर्ट मेन्यू पे चलने से पहले, ठीक, मैं आपको बताता हूँ ये कि कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हो शेल में। देखिए मैं गया अपने MongoDB शेल, अब यहाँ पे देखो मैं यही आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक कमांड्स होती हैं शेल के अंदर, देखो शो DBS अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं इससे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारे जितने भी डेटाबेसेस आपके पास वो सारे मिल जाएंगे। अब सपोज हमने कोई कॉलेज डेटाबेस बना रखा है तो हम क्या करेंगे, यूज कॉलेज DB, ये कमांड होती है, इसको चलाया यूज कॉलेज DB को। अब ये करने के बाद हम कहाँ पहुंच गए, अपने कॉलेज DB जो हमारा डेटाबेस है हम उसके अंदर पहुंच गए, ठीक। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और आपको अगर कलेक्शन शो करने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, शो कलेक्शंस, हम यूज करते हैं शो कलेक्शंस का, ठीक है, ये कमांड होती है। तो सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम से कलेक्शन है, अब आपको इसके अंदर क्या करना है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। आपको ये दिख रहा होगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे। अब देखिए क्या सिंटेक्स बताई थी उसमें, उसी सिंटेक्स पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब देखो वो काम कैसे करता है, सपोज हम इंसर्ट करेंगे एक डॉक्यूमेंट DB डॉट, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे कलेक्शन का नाम है, चेक कर लिया हमने स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा insert1, इंसर्ट, यहाँ पे आपको देखो सजेशन में दो कमांड आ रही होंगी, इंसर्ट मैनी और insert1, ठीक है, तो ये हुआ। अब insert1 पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो insert1 पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, इस तरह गया। अब फिर हम स्कोप लगाया हमने एक अपना, अब इसके अंदर हमारी कहानी चलेगी। अब देखिए कैसे चलेगी, सपोज मैं कुछ भी ले रहा हूँ यहाँ पे, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में नेम लिखा मैंने, ठीक है। अब नेम लिखने के बाद में सपोज हमारा नेम है कोई फॉर एग्जाम्पल अमित, ठीक है, ये इस तरह लिखा। अब हमने क्या करा, कॉमा लगाया, हमने क्या करा, कॉमा लगाया, ठीक। अब देखिए ये इनकम्प्लीट है, हमने एक ये बन गया insert1। अभी इसको मैं दोबारा देखता हूं, तो अब आप कैसे करोगे, आप और भी दे सकते हो उसमें, जैसे अगर आपको एज भी देना है तो एक ही में कैसे दोगे, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं दिखाता हूं, insert1, ठीक है, आप ये कर रहे हो, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने नेम दिया, ठीक है। अब देखो नेम दे दिया और नेम हो गया अपना अमित, ठीक है, जो अभी हमने पहले स्टेप में रिपीट करा। अब इसके अलावा यहाँ पे मैंने एंटर करा, और अगर मैं उसकी कुछ एज आपको प्रोवाइड करा दूँ, सपोज 25, ठीक, तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, ये लाइन आपको दिख रही होगी, इसको मैंने चलाया, तो इस तरह से आप देखोगे तो एक्नॉलेज्ड उसका ट्रू आया, और इंसर्ट आईडी जो एक यूनिक आईडी होती है एज अ प्राइमरी की जो काम कर रही है वो आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। ये जो आपको पीपीटी में यहाँ पे आपको दिख रहा था ये वही चीज है, कुछ इस तरह से आपको मिलता है। तो अब सबसे पहले ये काम हुआ, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, ये क्या कर रहा है, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली। अब ये तो रहा एक सिंपल रिकॉर्ड के लिए। अब आपको क्या करना है, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड को एंटर कराना है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड में आपको पता है कि मैं गया इंसर्ट मेनी मेथड पे, ठीक है। अब इंसर्ट मेनी मेथड के अंदर क्या है, और देखो एक चीज और आप और क्या कर सकते हो उसमें, कि अगर आप चाहते हो कि इसको आप फाइंड करके दिखाओ, ठीक है, किस चीज को, मतलब अगर आपको वेरीफाई करना है इंसर्टेड डेटा कि ये जो हमने डिटेल लिखा है ये एक्चुअली में डेटाबेस में है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, DB स्टूडेंट जो आपके कलेक्शन का नाम है वो हमने लिखा, ठीक है, DB स्टूडेंट, और DB स्टूडेंट के बाद में एक मेथड होता है फाइंड, कौन सा मेथड होता है, फाइंड, ठीक है। अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट कराता हूँ db.student.find, तो देखते हैं क्या कुछ मिलता है कि हमें नहीं मिलता, ठीक। अब देखिए जितने भी रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड हैं इसके अंदर वो सब इसने दिखा दिए, ठीक है। जैसे अभी हमने लेटेस्ट क्या यहाँ पे इंसर्ट करा है, जैसे ये एक बार अमित किया था और दूसरे में अमित और एज, उसका नेम और एज दोनों चीज़ें करी थी, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारी रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा दिए। अभी देखो अभी क्या कर रहा है ये, उस कलेक्शन के अंदर जितनी भी डेटा आपका स्टोर हुआ वो सारे के सारे इसने दिखाए, लेकिन अभी हम ये भी सीखेंगे कि कोई स्पेसिफिक डेटा में फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये तो रहा आपका सिंपल इसके अंदर। अब अगर मैं नेक्स्ट पे गया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंसर्ट मेनी, तो इंसर्ट मेनी में बेसिकली क्या होता है, इसकी इस तरह से सिंटेक्स रहती है, ठीक।
ये भी मैं वहीं दिखाने वाला हूँ। सिंटेक्स आपकी इस तरह से रहेगी, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर आपके मल्टीपल स्कोप्स इस तरह रहते हैं, और ये इसका आउटपुट इस तरह आता है। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक इंसर्ट मेन्यू पे अगर हम चलेंगे तो इंसर्ट मेन्यू में हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको तो देखिए, मैं गया अपने शेल पे और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले db डॉट, ठीक है, तो अभी आपको दिखेगा इसमें, ठीक है, वो दिख नहीं पा रहा होगा, उसको एडिट किया हुआ है, db डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी, ठीक है, मैं इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, तो मैं बताता हूँ ये कैसे आपका काम करेगा इस चीज़ में। एक मिनट, एक जो चीज़ हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है, देखिए db, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, db डॉट स्टूडेंट डॉट मैनी, ठीक। तो इसमें क्या है और कि इंसर्ट मैनी के अंदर जो काम आपका करता है, ठीक है, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर आप ये लगाते हो और फिर इसके बाद आप मल्टीपल ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो उसमें, लाइक कॉमा लगा के फिर से आप इस तरह से लिख सकते हो, कॉमा लगाओ और ये। अब देखिए इसमें क्या होगा कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जैसे नेम मैंने लिखा, ठीक है, नेम लिया मैंने कुछ भी रिया, ओके, और नेम लिया मैंने रिया, और उसके बाद में मैंने उसकी एज ली, ठीक। अब एज क्या हुई उसकी, एज हुई सपोज 20, तो ये हो गया इसके अंदर। सिमिलरली मैंने कुछ और लिया, यहाँ पे लिया नेम, और एक लिया यहाँ पे उसका नेम क्या है, रोहन, ओके, रोहन, और ये करने के बाद में एज हुई उसकी सपोज, एज हुई आपकी 19, ओके, और मैंने इसको एंटर करा दिया, मैंने क्या कराया, इसको एंटर कराया। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं ये कमांड लगा रहा था जो अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल नहीं थी शायद, तो db डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी, और ये करने के बाद में हमने क्या एग्जीक्यूट करा यहाँ पे, ये, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी में और आगे क्या है, ये सारी चीज़ें हुई, तो इस तरह से आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कर सकते हो, और इसको आप फाइंड भी कर सकते हो, db डॉट स्टूडेंट, अभी जैसे जो वो होता है डॉट फाइंड, ठीक है, तो उससे वो सारी चीज़ें उसने विजिबल करके यहाँ पे दिखा दी आपको डेटाबेस के अंदर। तो ये रहा आपका सिंपल। अब इसके अलावा क्या है कि यही सब चीज़ें होती हैं इसमें, ऑटो कलेक्शन का फीचर हुआ, तो ये सब हमने इसमें कवर करा। अगर प्रैक्टिकल डेमो फ्लो में हमने यही सब देखा, कॉलेज डीबी यूज़ करा, इंसर्ट वन या इंसर्ट मैनी को यूज़ करा और उसको वेरीफाई किया, हमने वेरीफाई करके देख लिया ऑलरेडी। तो कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स क्या होती हैं इसमें कि इसको भूल जाते हैं हम, पैरेंथेसिस करली ब्रेसेस को लगाना भूल जाते हैं, जेसन फॉर्मेट इनवैलिड हो जाता है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में नहीं होता है, डुप्लीकेट आइडिया वैल्यू होती है, या फिर जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं जब आप मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हो। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वैलिड जेसन सिंटैक्स को यूज़ करना है, ब्रैकेट पेयरिंग को पहले ही देख लेना है, और टेस्ट विद स्मॉल इंसर्ट्स एंड वेरीफाई द फाइंड, ये सारी चीज़ें इसमें करनी है। तो इस चीज़ में हमने क्या क्या सीखा, करंट ऑपरेशन के अंदर इंसर्ट हम कैसे करते हैं, सिंगल रिकॉर्ड या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड आप कैसे करते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो आपकी रहेगी आपके अगले फाइंड के बारे में, ठीक है, रीड करना, ठीक। तो ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।